नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में बात सबसे पहले बिहार में विकास के सेतु की करते हैं। तो आज का दिन बिहार वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज मिथिलांचल और सीमांचल का 2 दशक पुराना सपना साकार हो गया। बिहार को गंगा पर आज एक और सेतु की सौगात मिल गई। दिल्ली के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुंगेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार श्री कृष्ण सिंह सेतु का उद्घाटन किया है। NH 333B पर 696 करोड़ की लागत से 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सड़क पुल के अलावा संपर्क पथ का निर्माण किया गया है। इससे मुंगेर से खड़िया की दूरी घटकर मात्र 100 किलोमीटर और मुंगेर से बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर से भी कम हो गई है। जोरदार ताली होनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हम सबको ये सौगात आज के दिन समर्पित की, राष्ट्र को यह सौगात। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आज मुंगेर, सीमांचल, मिथिलांचल, यहां के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। करीब 2 दशक पुरानी ये लोगों की मांग थी और इस पुल के नहीं होने से कई जगह की दूरियां काफी लंबी हो जाती थी, लेकिन अब इस पुल के बन जाने से बेगूसराय से मुंगेर जाना बहुत आसान हो जाएगा। मात्र 20 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी, यानी कि आप आधे घंटे से भी कम वक्त में पहुंच सकते हैं, जबकि पहले 2 से 3 घंटे का वक्त लगता था। वहीं सीमांचल हो या मिथिलांचल, वहां की दूरी भी मुंगेर से कम हो जाएगी। कुल मिलाकर बिहार के लोगों को एक बड़ी सौगात मिली है। गंगा पर रेल सड़क पुल का उद्घाटन आज केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो एक बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं और हर मायने में यह पुल यहां के लोगों के लिए काफी फायदे का सौदा साबित होगा। और जिस प्रकार से एक एक चीज किया जा रहा है और राज्य सरकार की तरफ से भी जो कुछ भी पूरे तौर पर पूरे बिहार में पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, ये सब जो किया गया है आप सब लोगों को मालूम। और जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे और मैं जब रेल मंत्री भी था, तो उस समय भी जितना काम करने का मौका मिला और उस समय जब ये विभाग आज जो आदरणीय नितिन गडकरी जी देख रहे हैं, वो विभाग की भी जिम्मेवारी कुछ महीने के लिए मुझको मिली थी और उन्हीं दिनों इन सब चीजों का निर्णय लिया गया था। जो आज जिसका उद्घाटन हो रहा है, इन सब चीजों के बारे में निर्णय लिया गया और कई सड़कों के निर्माण के लिए जो निर्णय लिया गया उस पर आज काम चल रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। छपरा के रिविलगंज समेत तमाम इलाकों में हर दिन ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें कई शराब तस्करों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। अब उत्पाद विभाग इन तस्करों की पहचान चौकीदारों के जरिए कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि इनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जा सके। ड्रोन के वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से दियारा में शराब तस्कर शराब बना रहे हैं और जैसे ही ड्रोन को देखते हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहां पुलिस पहुंचती है और शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया जाता है। इस अभियान में अभी तक भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया गया है। हम लोग लगातार ड्रोन से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें करीब 100 से ऊपर भट्टियों को ध्वस्त किया गया है और कुछ ड्रोन से अब तस्वीरें ली जा रही है जो भाग रहे हैं और ये कर रहे हैं। उसके अनुसार हम लोग अब उसका ये चेहरा पहचान करके संबंधित चौकीदार से उसका हम लोग पहचान कराएंगे और उस पर अवधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शराब तो करीब हम लोगों को करीब 7-8 हज़ार लीटर रेडी शराब बरामद किया गया है। करीब 1.5 लाख किलो जावा महुआ को हम लोगों ने विनष्ट किया है। 2 बाइक भी जब्त किया गया है, 3-4 साइकिल जब्त किया गया है और लोगों की पहचान की जा रही है। इधर नालंदा में शराब माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में शराब कांड के यहां शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 1 महीने पहले यहां जहरीली शराब से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कल 19 शराब माफियाओं के घरों को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था। आज जिला प्रशासन के साथ नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम घटनास्थल पर पहुंची और सबसे पहले मुख्य शराब तस्कर सुनीता देवी के घर को ध्वस्त करने का काम शुरू किया। उसके बाद बारी बारी से पहाड़ पर बनाए गए सभी 18
शराब माफियाओं के घरों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। डीएसपी सदर डॉक्टर शिबली नोमानी ने बताया कि शराब माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। शराब से घटना हुई थी जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके आलोक में जैसा कि देखा गया कि यहाँ सरकारी जमीन पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और उसके बाद यहाँ पे गैर सरकारी गतिविधियों जैसे शराब के धंधेबाजी वगैरह में ये लोग संलिप्त थे। तो उसी का आलोक में आज अतिक्रमणवाद चलाया जा रहा है। सभी शराब के धंधेबाजों को और चिन्हित कर उनका घर तोड़ा जा रहा है। गायघाट रिमांड होम मामले में पहली सुनवाई पूरी हो गई है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि अब तक की सभी जानकारी को रिकॉर्ड पर लाए। कोर्ट में महिला विकास मंच की मध्यस्थ याचिका मंजूर की गई है। साथ ही पीड़ितों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जांच दल के गठन का भी आदेश दिया है, जिसमें डीएसपी स्तर से नीचे के अधिकारी नहीं होंगे। महिला पुलिस कर्मियों को भी जांच टीम में शामिल करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। से निकलकर आई एक लड़की ने वहां की अधीक्षिका पर कई सारे संगीन आरोप लगाए, जिसके बाद पटना हाई कोर्ट ने भी इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और संज्ञान के बाद आज 7 फरवरी को इस पर सुनवाई हुई। और सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, हम सीधे तौर पर महिला विकास मंच की जो वकील हैं उनसे ही बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ हुआ सुनवाई में आज कोर्ट प्रोसीडिंग में कोर्ट ने सबसे पहले यही सवाल था कि व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया कि नहीं, दैट मीन्स कि एफआईआर हुआ कि नहीं। तो एडवोकेट जनरल ललित किशोर जो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस मैटर में, उन्होंने बोला कि अभी इंक्वायरी डिपार्टमेंटल लेवल पे चल रही है, अभी और भी कागजात आने बाकी हैं और चीज़ें आनी बाकी हैं। तो वो अभी और भी अपने एफिडेविट्स फाइल करेंगे और भी स्टेट कंसर्न जो भी रिस्पोंडेंट है वो अपनी एफिडेविट दायर करेंगे। और हमारा इंटरवीनर पिटीशन जो विक्टिम की तरफ से था वो एडमिट हो गया है, अलाउ कर दिया गया है। तो अब हमें अपना पक्ष रखना है और विक्टिम को बुलाया गया है कि वो आकर के अपनी स्टेटमेंट दे ताकि और आगे की कार्रवाई आगे की जा सके। क्योंकि विक्टिम ने जो मध्यस्थ याचिका दायर की थी वो मंजूर हो गई है और महिला विकास मंच जो है वो भी एक मध्यस्थ याचिका दायर करने वाला था, वो कब होगा और उस पर क्या कुछ होने वाला है? वो आज ही हो जाएगा। हम लोग उसमें लगे हुए हैं, सारी डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है, वो आज हम फाइल कर देंगे और उसके बाद उसे भी 11 को प्रेजेंट करेंगे कोर्ट में। तो साफ तौर पर जो बातें निकलकर सामने आई है वो यही है कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को फटकार लगाई है कि अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ है। वहीं पीड़िता ने जो मध्यस्थ याचिका दायर की थी उसको हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, पटना। और रुकेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लूट के दौरान अपराधियों ने गोली मारी है। कैश लेकर सीएसपी संचालक जा रहा था, उसी दौरान लूट की जाती है और लूट के दौरान हत्या कर दी जाती है। दिगवा दुबौली से हमीरपुर जाने के दौरान गोली मारी गई है। बैकुंठपुर थाना के पकड़ी मोड़ पर यह वारदात हुई है। अगली खबर का रुख करते हैं। राबड़ी आवास के बाहर उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब भूमि राजस्व विभाग के अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने पहले भूमि राजस्व मंत्री रामसूरत राय के आवास पर प्रदर्शन किया, उसके बाद लालू से मिलकर अपनी बात रखने के लिए लालू आवास पहुंचे और अर्धनग्न प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस के जवान पहुंचकर तमाम अभ्यर्थियों को खदेड़ने लगे और कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया। भूमि राजस्व विभाग के जो अभ्यर्थी हैं अपनी मांगों को लेकर के लालू प्रसाद यादव के आवास पर आकर के देखिए नंग धड़ंग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तमाम जो लोग हैं वो अपने ऊपर के कपड़े उतार करके यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए राजस्व और यहाँ पे जरा देखिए पुलिस यहाँ पे पहुंची है और पुलिस पहुंचते ही यहाँ पे तमाम अभ्यर्थियों को यहाँ से भगाया गया है। और ये अब जरा देखिए कि किस कदर जो है इससे पहले ये तमाम जो लोग हैं वो पहले जो भूमि राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं रामसूरत राय वहाँ पे इन्होंने प्रदर्शन किया था। उसके बाद ये लालू प्रसाद यादव के पास मिलने पहुँचे थे
और तमाम देखिए यहाँ पे पुलिसकर्मी आने के बाद उनको यहाँ से भगाया गया है और जो अभ्यर्थी है वो यहाँ से देखिए भाग रहे हैं। वो अपनी मांगों को लेकर के पहुंचे थे कि उनकी जो खाली पदें हैं वो अभी तक भरी नहीं गई है। हमारी जो LRC के वेटिंग कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग के लिए मांग थी सर। बस कब से ये आप लोग मांग कर रहे हैं? सर 2019 से सर बहाली निकली थी और अभी सर अब ज्वाइनिंग नहीं हुई है सर। तो देखिए यहाँ पे 2019 से वैकेंसी निकली हुई थी लेकिन अभी तक वो वैकेंसी पूरी नहीं की गई है, अभ्यर्थियों को नहीं लिया गया है और यही कारण है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें यहाँ पे हिरासत में लिया है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। परिवारवाद पर लालू प्रसाद के बिगड़े बोल सामने आए हैं। पीएम और सीएम पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा कि किसी की संतान नहीं है और किसी की संतान लायक नहीं है तो इसमें वे क्या कर सकते हैं। लालू ने राजनीति में परिवारवाद पर पीएम के बयान के जवाब में ये बात कही। मोदी जी को नीतीश कुमार आगे बेटा बेटी नहीं हुआ, नीतीश को तक हुआ, वो भी राजनीति के लायक नहीं, उसमें हम लोग क्या करें? भगवान से प्रार्थना के लोग को दें बेटा बेटी दें ताकि लोग परिवारवाद करें। लखीसराय के किसान मौसम की मार से परेशान हैं। टमाटर की पैदावार तो खूब हुई है लेकिन कड़ाके की ठंड की वजह से किसान बाजार नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें फसल की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। किसानों से बातचीत की हमारे न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। मौसम की मार ने टमाटर उत्पादक किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़हिया प्रखंड इलाके में। आपकी नज़र जहां तक जाएगी आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में टमाटर की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है लेकिन किसानों को इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कुछ किसान हैं हमारे साथ मौजूद, हम इनसे बात करते हैं। क्या परेशानी है सामने? परेशानी तो है कि रेट नहीं मिलता हम लोग का, व्यापारी माल होता है, हम लोग पैमाल हो जाते हैं। क्यों नहीं मिल पाता रेट? यहाँ इसका कोई फैक्ट्री यदि खुल जाए तो हम लोग का भी कुछ सुविधा हो जाए, उचित मूल्य मिले। इस इलाके में तो काफी टमाटर, पूरा इस इलाके में लाखों मन से ऊपर यहाँ होता है टमाटर, लेकिन इसका बाजार नहीं मिलता। बाजार कुछ नहीं मिलता है, जो भी है व्यापारी माल लूटता है, हम लोग को क्या मिलता है। परेशानी है कि यहाँ पर जिस अनुसार मेहनत करते हैं वो अनुसार मतलब मिलता नहीं है रुपया। यहाँ पर मतलब कोई सा फैक्ट्री नहीं है, कोई मतलब खरीदने वाला है नहीं, जब मतलब व्यापारी मौज लेता है। यहाँ पर मतलब इतना उपज जाता है कि मतलब कुछ बोलने ही नहीं बनता है। मतलब सरकार से सॉस फैक्ट्री का मांग। हाँ, सॉस फैक्ट्री अगर यहाँ पर नज़दीक में आसपास में अगर बैठ जाए तो हम लोगों का मतलब मिलेगा, मतलब सही रेट मिल पाएगा। तो आपने सुना इस इलाके में टमाटर की पैदावार काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बाजार नहीं है, जिससे किसानों को इसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। किसान सरकार से इस इलाके में सॉस फैक्ट्री लगाने की मांग कर रहे हैं। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। शिक्षा विभाग बेहतर शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करता है लेकिन बाढ़ अनुमंडल के अतमलगोला प्रखंड में बने स्कूल का हाल देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां का स्कूल भवन पुलिस का बैरक बना हुआ है और अब तो ये कबूतरखाने की तरह नजर आता है। पुलिस की ओर से जब्त गाड़ियों को भी यहीं रखा जाता है। वहाँ से डीओ साहब की तरफ से आया कि अगर किसी विद्यालय में अतिक्रमण है तो उसको सूचित किया जाए। इसके लिए हम लोगों ने विद्यालय से मांगा तो फौजदार सिंह उच्च विद्यालय से आया कि ये 10+2 का भवन है जो पुलिस निवासन है उसमें वो हम लोगों के अंडर में नहीं है, जबकि शिक्षा विभाग का है। इसके लिए हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी को, अपने उच्च पदाधिकारी को सूचित कर दिया है, लिखित दिया है। शिक्षा विभाग छात्रों को भविष्य बनाने के दावे तो खूब करते हैं लेकिन दावे की एक बानगी अथमलगोला में टूटता हुआ दिख रहा है। अभी हम खड़े हैं फौजदार सिंह +2 के विद्यालय के भवन में जिसका शिलान्यास बाढ़ विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने किया था। भवन तो बनकर तैयार हो गया लेकिन ये पुलिस का बैरक बनकर रह गया। कई सालों से भवन में एक भी दिन +2 के बच्चे क्लास नहीं कर पाए। आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए पूरा पुलिस का बैरक बना हुआ है और अथमलगोला थाने द्वारा पकड़ी गई जितनी भी गाड़ियां होती हैं यहाँ रखा जाता है।
आप इधर देखें, सिलवट कपड़ा, पुलिस विभाग का कपड़ा, लोग जो ड्यूटी करने गए हैं, ऊपर कबूतर खाना आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे इस नए भवन में कबूतर खाना बना हुआ है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुलिस का बैरक बना हुआ है, ना कि बच्चों को पढ़ने वाला स्कूल। करोड़ों की लागत से बनने वाले इस बिल्डिंग को अभी तक शिक्षा विभाग ने पुलिस विभाग को भी नहीं सौंपा है, और यहाँ का सारा सामान जो इस नए स्कूल में शुरू होने के लिए आने वाले थे, वो किसी और स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। बांका जिले के बौंसी क्षेत्र के कंकूरनाथ जीविका महिला समूह से जुड़ी 25 महिलाओं को 250 हनी बॉक्स और प्रोसेसिंग मशीन दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य है कि ऐसी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए। मधु उत्पादन करने और बेचने के बाद जो भी मुनाफा होगा उसमें समूह से जुड़ी महिलाओं की हिस्सेदारी होगी। देखिए संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए जीविका के द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है हनी उत्पादन के क्षेत्र में। अभी बौंसी क्षेत्र के जीविका के द्वारा जो एक समूह बनाया गया है, 25 लोगों का जीविका दीदियों का समूह बनाया गया है, और उन लोगों को सब्सिडाइज रेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हनी प्रोडक्शन का बॉक्स है, जो कि उन लोगों को रियायती दर पर दिया जाएगा और हनी निकालने की मशीन दी जाएगी। हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हुई हैं जो जीविका से जुड़ी हुई हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। कहना चाहेंगे? ये मधु हम पालन कर रहे हैं 25 दीदी मिल करके, कि क्योंकि हम लोग गरीब हैं, इसीलिए इस पालन करके बेचेंगे और बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाएंगे और अपना घर का सब करेंगे प्रॉफिट। यही। कितने लोगों का समूह है? हम लोग 25 दीदी हैं। तो कितना बॉक्स मिलेगा आपको? 10 बॉक्स करके 25 दीदी को। अच्छा, एक दीदी पर 10 बॉक्स मिलेगा। अच्छा, इसके लिए क्या आपको पैसा देना पड़ रहा है? पैसा तो अभी नहीं दिए हैं हम लोग। देखो, मैं कहीं खेती गृहस्थी करते लिए कुछ तो उसमें हम खटल लगबे करते, तो इसीलिए हम मधुमक्खी पालन कर रहे छे। जहाँ एक में 2 पैसा हो जाए तो एक रोज कोई तरह से हम बच्चा का निमक रोटी चलाए पारे छी। और यही चाहिए रहा छे कि हमरा अभी पूंजी तो कुछ नहीं लगा है। सर विपिन कुमार ने हमको सर ने सुधार पर कर रहा है कि देखिए किस तरह को दीदी गरीब है वो सुधर जाए। तो मुख्य उद्देश्य है इनको रोजगार देके सशक्त बनाए और अपना आर्थिक स्थिति को सुधारें। इसी के एक संदर्भ में एक जो बिहार सरकार की तरफ से जो सब्सिडाइज रेट पे दिया जा रहा है हनी बॉक्स, हम इसी पे एक 25 लोगों का एक समूह बनाए, जिसमें जिनका नाम है, समूह का नाम है कंकूरनाथ जीविका महिला हनी उत्पादक समूह। उन समूह में 25 महिलाएं हैं, जो 25 महिलाएं मिलके ये एक काम करेंगे। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सौगात मिलने से पुनौरा धाम के लोगों में उत्साह का माहौल है। केंद्र की प्रसाद योजना में मां जानकी की जन्मभूमि को शामिल किया गया है और विकास के लिए बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है। धाम के लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनौरा धाम आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण काशी विश्वनाथ और अयोध्या का विकास हुआ है, उसी तरह से अगर प्रधानमंत्री सीतामढ़ी आ गए तो माता सीता की धरती भी जगमग करने लगेगी। मैं इस वक्त उस पवित्र भूमि पर खड़ा हूं जिसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि जब राजा जनक ने हल चलाया था तो धरती के गर्भ से माता सीता प्रकट हुई थी, और यह वही पवित्र स्थल है जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग यहां आते हैं और यहां भगवान राम और माता सीता की पूजा अर्चना करते हैं। प्रसाद योजना में केंद्र सरकार ने एक बार फिर से माता जानकी की इस पवित्र भूमि पर नजर डाली है और सीतामढ़ी जिले वासियों को एक बड़ा सौगात देने का काम किया है, और 38 करोड़ रुपया सीतामढ़ी जिले के लोगों को पुनौरा धाम के विकास के लिए उपलब्ध कराया गया है, जिसके बाद से यहाँ के लोगों में खुशी की लहर है। और पुनौरा धाम के जो महंत है वो इससे काफी खुश है और उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या में जाकर भगवान राम के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, ठीक उसी तरीके से माता सीता के इस मंदिर में आकर वो पूजा अर्चना करें। हम बात करते हैं यहाँ के महंत जी से। बताइए सर, क्या कहना है? कहना यही है कि ये प्रसाद योजना के तहत में जो फंड दिए पुनौरा धाम श्री जानकी जन्मभूमि सीतामढ़ी बिहार में,
जहाँ जगत जननी जी जानकी जी का जो प्रकट स्थली पुनौरा धाम में, इसीलिए हम लोग सब लोग उनको जो बधाई देते हैं और साथ साथ बधाई के बाद में उनको आमंत्रित भी करते हैं कि जैसे राम जन्मभूमि पर जो जाकर के जो शिलान्यास से लेकर के अभी तक जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उसी तरह यहाँ भी जो जानकी जी के जन्मभूमि पर आवे और इसका दर्शन करे और इसका दर्शन करने के बाद यहाँ से लाभ ले। और ये पुनौरा धाम और सीतामढ़ी के वासी उनको धन्यवाद दे रही है कि एक बार आ जाए तो बहुत खुशी होता। और जो प्रसाद फंड जो दिए हैं उस विकास का भी वो दर्शन करे, क्योंकि यहाँ विकास के लिए आया तो विकास कैसा होना चाहिए देखने के बाद अनुभव होगा। और माता किशोरी जी हम और यहाँ के पब्लिक उनको धन्यवाद देती रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी उत्सुक है और लोग यहाँ चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माता सीता की इस पवित्र भूमि पर आए और इस पवित्र भूमि का दर्शन करे, यहाँ पूजा अर्चना करे, तो यह इलाका भी काफी खुशहाल हो जाएगा और पर्यटन के क्षेत्र से भी यह इलाका जगमग हो जाएगा। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। गांधीनगर के इफ्को ने तरल नैनो यूरिया के छिड़काव का ट्रायल किया। इससे कृषि उपज में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह वीडियो ट्वीट किया है। साथ ही लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इनोवेशन और तकनीकी पर जोर दिया है। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।